एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एस्पेक्ट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंट टाइप का ये एस्पेक्ट है जो इस वक्त होने जाएगा। राहु बड़े महीनों से रेट्रोग्रेड था, तो ये किन किन 4 ज़ोडिएक के ऊपर बड़े इम्पैक्ट अपने इस तरह से ले आएगा, अचानक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, जिसके फाइनेंशियल मैटर्स को एड्रेस करेगा। यहाँ पर आपको बहुत जल्दी जल्दी क्लिक करने के मौके मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली। एक बैठे बैठे मैंने एक एस्पेक्ट को देखा अभी, और मैंने सोचा कि इसको मैं अभी रिकॉर्ड कर दूँ और हम इसको आप क्यों में कर देंगे। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एस्पेक्ट है और फेब में आने जाएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा डिफरेंट टाइप का ये एस्पेक्ट है जो इस वक्त होने जाएगा 28 फरवरी। मार्च को भी कंसीडर कर लूँगा साथ में, क्योंकि उसके अंदर भी एक एस्पेक्ट इस तरह से रहेगा जो मैं समझता हूँ कि डिस्कस हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर। तो 1-2 मिनट बजाय इसके कि वो एक वीडियो लंबी बनाई जाए, तो इसके अंदर वो भी बता दिया जाए, आप लोगों को याद रहेगा। 28 फरवरी को राहु का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म होने जा रहा है। राहु बड़े महीनों से रेट्रोग्रेड था और ये ऑफ कोर्स एरीज के अंदर है, तो एरीज के अंदर इतने अरसे से जो कुछ करा था, कुछ चीज़ों के अंदर सडन तब्दीलियाँ लाके, कुछ को भी पॉजिटिव भी था और कुछ इसके एस्पेक्ट्स इस तरह से आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको अब यहाँ पर हम 28 फरवरी की बड़ी इंपॉर्टेंट डे है। एक तो इसकी ये वजह है, देखिए, एक तो ये रेट्रोग्रेडेशन इसका ख़त्म होगा, एंड हो जाएगा एरीज के अंदर। तो ये किन किन 4 ज़ोडिएक के ऊपर बड़े इम्पैक्ट अपने इस तरह से ले आएगा, हम उसके ऊपर बात करेंगे। इसका जो रेट्रोग्रेशन टाइम खत्म होगा जनाब, ये सबसे पहले तो चीज़ों के जो अचानक नेगेटिविटी को, इवन इसको मैं ओवरऑल अगर ले जाऊँ, एक थोड़ा जो ब्रॉड कर लें अगर अपनी स्क्रीन को हम सामने, तो हम इसके ऊपर सिर्फ ज़ोडिएक के ऊपर नहीं रहते, हम देखते हैं दूसरे असरात के ऊपर भी, जब मुल्कों के ऊपर या इलाकों के ऊपर या सियासत के अंदर बहुत अजीब उतार चढ़ाव आते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो अचानक जो आते हैं वो अब अचानक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, जिसके चांसेस बड़े रोशन हो जाएंगे। क्योंकि एरीज के अंदर एक तो देखिए, ये एरीज के अंदर जो अचानक रवैये की सख्ती, अचानक मूड स्विंग्स और इस तरह की चीज़ें आने जा रही थी, एक तो यहाँ से ये चीज़ें उनके यहाँ क्लियर होंगी। दूसरा, एरीज के फाइनेंशियल मैटर्स को एड्रेस करेगा यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर अब चूँकि इसका रेट्रोग्रेडेशन खत्म हुआ है और इसके 4th हाउस के अंदर दूसरा इम्पैक्ट ये बनाएगा। सो यहाँ पर एरीज हज़रात को यहाँ चीज़ों को बहुत जल्दी क्लिक करने के मौके मिलेंगे। कोशिश करने की ये ज़रूरत है कि चीज़ों को बड़ा क्विकली डिसाइड भी कर लें। अच्छा, नहीं करेंगे तो अपने टाइम के ऊपर वो चीज़ें प्रोसीड हो जाएंगी, यानी ये चीज़ें मुकर्रर नहीं होती, यानी एक मुकर्रर से मुराद वो काफ वाला मुकर्रर, यानी दोबारा नहीं होती। शेर में नहीं कहते मुकर्रर इरशाद, यानी दोबारा रिपीट नहीं होंगी। सो इसलिए आपको यहाँ पर ज़रूरत है कि चीज़ों को उसी टाइम पे क्लिक कर लें। यानी एरीज अफराद, मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें इतनी स्पीड से आपके सामने आएंगी इस वक्त में, और कि बस अब होनी है या नहीं होनी है, तो उसके अंदर आपको फैसला कर लेना है कि आपने इसको क्या करना है। अब आपके लिए क्या बेहतर है, आपने उसके मुताबिक फैसला करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें को अगर आपने उस मौके को मिस किया, लाइक आप कहते हैं जी कि मुझे आज अपने दोस्तों के साथ एक शाम गुजार लेनी चाहिए, और आप कहते हैं कि यार कल गुजारेंगे, तो कल फिर मुश्किल हो जाएगा, उनमें सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, फॉर एग्जाम्पल इस तरह काम और इस तरह घर के मामला। तो ये एरीज अफराद के लिए। और दूसरा, सडन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस पड़ने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाएंगे। दूसरी बड़ी बात जो मैं भी शुरू में कहने जा रहा था, ये क्यों मैं मार्च को भी इसके अंदर गिनूंगा, क्योंकि अभी 28 फेब को तो खत्म ही हो जाएगा ना जी, तो महीना खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी रेट्रोग्रेडेशन जो है ना जी, इसका अभी काफ़ी अर्सा चलेगा, उसके बाद ख़त्म हुआ है तो अभी तो चलेगा। दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों से जिक्र करनी थी, वो ये है कि ये वो टाइम है इस साल का, ये सबसे अहम टाइम है इस साल का, ये जो मैं बता रहा हूँ 28 से, क्योंकि आखिरी प्लैनेट होगा राहु जिसका रेट्रोग्रेडेशन टाइम खत्म होगा। तो इस वक्त से 28 फरवरी से आगे जब वक्त चल रहा है, अभी कुछ वक्त तक कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेडेड नहीं है, इसलिए ये साल का बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है। फिर याद कर लें कि कोई भी नियरेस्ट कोई छोटा प्लैनेट भी इस वक्त रेट्रोग्रेड नहीं है। इस वक्त ऑल प्लैनेट इस टाइम पे
क्लियर है कुछ अरसे के लिए, और बहुत लंबा अरसा नहीं है ये कुछ मंथ्स के लिए है, बल्कि आप कहेंगे कुछ 1 महीना 1.5 महीना, और उसके बाद फिर ये वापस आ जाएगा। कोई ना कोई प्लैनेट कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेडेशन में आएगा। बट ये पूरे वक्त के लिए जो हम ले रहे हैं, फरवरी के ये दिन और फिर मार्च के ये दिन, पूरा 1 महीना और अप्रैल के भी कुछ दिन, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं होगा। सारे प्लैनेट क्लियर होंगे अपनी अपनी उसी लैंग्वेज की तरफ जो इनके साथ मोस्टली मंसूब है। उसी लैंग्वेज को, हमें बहुत तरद्दुद नहीं होगा एस्ट्रोलॉजर्स को पढ़ने के लिए इन दिनों को कि अब ये रेट्रोग्रेड है तो इसका रिजल्ट जिसका पढ़ना पड़ेगा वो नहीं है। ये बहुत क्लियरली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा आसान वक्त होता है इस तरह के चार्ट्स पढ़ना, आप समझते हैं, जिसके अंदर रेट्रोग्रेड चीज़ें कम होती हैं। वेल, एरीज के साथ तो जनाब ये ज़बरदस्त बात मैंने आपको बताई है कि एरीज अफराद को यहाँ पर अपने फाइनेंशियल और उससे इशूज़ को सडन अपनी जॉब्स के लिए और अपनी इन सारी चीज़ों के लिए, वो एरीज अफराद जो अपना बिजनेस करते हैं, अपने मेटल का काम करते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है जी कि आप इससे सडन फ़ायदे लेंगे। सडन फ़ायदे लेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल अपनी लेके चलनी है और इन सारी चीज़ों को। और वैसे भी मार्च पे थोड़ा और स्पीड अप हो जाएगा। मैं इसके ऊपर बनाऊंगा एक एस्पेक्ट, मार्च के अंदर जो चेंज होने जा रहा है वो क्या लेके आएगा, बजाय इसके कि मैं मिक्सअप ही कर दूं चीज़ों को तो फिर समझा ना पाऊँ। इतना मैं आला किस्म का उस्ताद या कारीगर स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ज़रा आसान आसान चलता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग भी आसान है। इसके बाद जनाब, वेल, दूसरा जो एस्पेक्ट क्लियर होगा वो होगा कैंसेरियन के लिए। कैंसेरियन को हम गिन रहे थे कि जी आप लोग सेकंड नंबर पे लकी लोगों के अंदर आते हैं, और आपकी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो बनाई थी जिसमें हमने जिक्र किया इसी ड्रेस पे, मैं क्योंकि अभी 2 वीडियो मैंने इसी तरह ही बनाई हैं तो आपको याद रहे, मेरे पास सब्जेक्ट बने हुए थे, मैंने कहा बना दूँ। हम कौन सा फैशन शो में आए हैं जी, हमने एक वीडियो बना दी और आपने इसको एंजॉय करना है। सो कैंसेरियन के लिए मैं समझता हूँ कि जी ये जो करियर के अंदर आने वाली सडन चेंजेस हैं ये अब थोड़ी एहतियात मांगती हैं। यहाँ पर चीज़ें आपकी मंशा के मुताबिक तो होती हैं, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं होना पड़ता। इमोशनल चीज़ों से बाहर आके चीज़ों को देखना पड़ता है। कतई तौर पर आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं होना यहाँ पर अपनी वर्क प्लेस के ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी, मैं इतना बड़ा जोर जोर से कह रहा हूँ इस बात को, अपनी वर्क प्लेस के ऊपर किसी तरह की भी जिम्मेदारी किसी भी दूसरे शख्स को नहीं देनी। 28 फरवरी से लेकर अप्रैल तक के दरमियान के दिन आपके लिए अचानक चीज़ों के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे जिसके अंदर क्लिक किया हुआ एक भी मौका आपको काफ़ी साल अच्छे देगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को जगा के रखें, कोशिश करें कि आप अपने आप को फुल एफर्ट डालें। आप थके हुए हैं, मुझे पता है कि पिछले कुछ अरसे से जब आप लेकिन अब तो आपको एनर्जीज आ गई होंगी, दिसंबर से ऑनवर्ड चीज़ें तो चल पड़ी होंगी। जब ये वीडियो आ रही होगी तो आपको एक अगला बूस्टर रिक्वायर्ड होगा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको बूस्टर दे दूँ और आप इन चीज़ों के ऊपर अब अपने मामलात को, अपने ऑफिशियल मामलात को देखें। और इस राहु के इस सीधी चाल होने से, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसका रेट्रोग्रेड टाइम ओवर होने से जो चीज़ें कैंसेरियन अफराद आपके करियर, वर्क प्लेस और आपकी अपनी ज़ाती एबिलिटी के ऊपर आएंगी, ये बहुत पॉलिशिंग होगी। कैंसेरियन मर्द हजरात को अपने ज़वाजियात के मामलात के ऊपर बिल्कुल क्लियर होने की ज़रूरत है। किसी तरह की मुशावरत में मत जाएं। यहाँ पर इन वक्त पर ली हुई मुशावरत हमेशा आपको गलत, मोस्टली, मैं हमेशा नहीं कहना चाहता हूँ, ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला करवाती है जो आप नहीं करना चाह रहे होते। लेकिन बार बार की मुशावरत या मुख्तलिफ मुशावरत एक ही रिजल्ट लाएँ तो फिर आप सोचने पर मजबूर होते हैं। तो यहाँ पर आपके डिसीजन आपको खुद करने हैं जनाब। उसके बाद केतु वॉज प्लेस्ड इन जेमिनी और वो भी रेट्रोग्रेडेड था। तो जब राहु का रेट्रोग्रेड टाइम खत्म हुआ तो केतु का भी हुआ है जी। यहाँ पर जेमिनी अफराद के लिए इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट यहाँ पर नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि अब जुपिटर की मूव जेमिनी हजरात के लिए थोड़ी थोड़ी बेहतर होना और अपने आने की आमद के इज़हार करना। जुपिटर ने जब आना है और इस अगले साल में 2024 के जब हमने वीडियोस बनाई, आप ज़रूर देखिएगा अपना जाके, तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने कौन से महीने वहाँ गए हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि वीडियोस वो बनाई जाएँ लोगों को थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ। जो ओरिजिनल एस्पेक्ट्स हैं थोड़ी बोरिंग हो सकती होंगी आई गेस, लेकिन हम उसी एस्पेक्ट के साथ बनाते हैं जो प्रोफेशनली पढ़े जाते हैं। तो वहाँ पर अब रेट्रोग्रेडेशन जेमिनी के साथ आपके ऊपर भी खत्म हुआ है यहाँ पर उसका, लेकिन आपके ऊपर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप अब लकी ज़ोडिएक के अंदर आने वाले हैं अगले साल 2024 के
आने वाले महीनों में। सो लकी गाइस, वंस अगेन लिहाजा इस एस्पेक्ट से आप फारिग हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेल उसके बाद कैप्रिकॉर्न हजरात आ जाते हैं जी। हम कैप्रिकॉर्न हजरात के जो फैमिली के मामलात थे, इसको हम जिक्र करते आ रहे थे, क्योंकि आपके इस हाउस के अंदर राहु प्लेस था, इसने आपकी एफर्ट से आपकी फैमिली लाइफ को बेहतर करने की कोशिश की रखी है, ये रखी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें कैप्रिकॉर्न के लिए परेशान कौन थी, इनके अज़दवाजियात गुजरे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा क्लाइंट डील किए कैप्रिकॉर्न इस साल 2023 में, और अमूमी तौर पर इनके मसाइल एक ही जगह पर आए। हैरत की बात है, उन लोगों के भी जो लोग एडवाइजर्स हैं, जो लोग इन चीज़ों को समझते भी हैं कि ये मामला ऐसे हैंडल होते हैं, बट नहीं कर पाए कुछ जगहों पे। और फिर मैंने इसके वो एक टेबल बनाया और देखा कि कैप्रिकॉर्न ख़वातीन और हज़रात ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सफ़र किया अपने रिलेशंस को लेकर। यहाँ पर कुछ और एहतियात की ज़रूरत है, कुछ और एहतियात के दिन है। मैं समझता हूँ कि चीज़ें अगर आप खुद हैंडल कर नहीं पा रहे, तो ये वो वक्त है जब आप अपने फैमिली के बड़ों को ये मामला सौंप दें। उसकी रीज़न ये है, कैप्रिकॉर्न के लिए जो टाइम बड़ा ज़बरदस्त है, वो ऑफ कोर्स हम गिनते आ रहे हैं, वो है आपके करियर के लिए। तो इस वक्त के दौरान जब रेट्रोग्रेडेड जुपिटर ख़त्म हुआ है और इसने जो एस्पेक्ट आपको किया है डायरेक्टली, मेरा ख्याल है ज़ोडिएक के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी के लिए ये ला सकता है, तो ऐसे कैप्रिकॉर्न हज़रात जिनका सैटर्न भी कमज़ोर था एट द टाइम ऑफ बर्थ, ऐसी ख़वातीन जिनका मून वाज इन कैप्रिकॉर्न और वो कहीं ना कहीं, तो उनके लिए ये चीज़ों को थोड़ा सोच के और थोड़ा मशावरत के साथ हल करने का वक्त होगा इन कैप्रिकॉर्न हज़रात के लिए। तो कैप्रिकॉर्न क्योंकि डायरेक्टली मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िद्दी मिजाज की वजह से उसके अंदर उसको और पॉलिश, उसको और ज़्यादा तगड़ा देख सकते हैं कि लोग कहेंगे यार आप तो ऐसे ना थे। तो बेसिकली आप ऐसे नहीं हैं, लेकिन आपको यहाँ ज़रूरत है कि आप इन सारी चीज़ों को इस तरह से लेके चलें कि आप अपने काम के अंदर कोई हर्ज ना आए। हमने पहले इतनी वीडियोस बनाई हैं पिछले कुछ महीने में, जिसके अंदर बार बार इत्तेफाक से कैप्रिकॉर्न का नाम इसलिए आता रहा कि प्रोफेशनली जिन लोगों को इन्हेंस करने का वक्त था, उनके अंदर कैप्रिकॉर्न लोग थे। सो हम ये जो स्टोरी ऑफ द 2024 के नाम से वीडियो उसको भी स्टार्ट किया है, इसके अंदर मेरा मकसद ये था कि जैसे जैसे प्लैनेट्स की डिग्री मूव हो, हम वैसे वैसे इसको बयान भी करते जाएं और आप लोग इसको देखते भी चले जाएं। वेल उसके बाद जो दूसरा प्लैनेट आएगा, हमने उसको भी गिन दिया है और फिर हमने इसको भी गिन दिया। तो ये 3-4 लोग हैं मैं समझता हूँ जिनको यहाँ ज़रूरत है कि वो अपने इस होने वाले राहु से अपने मेजर एडवांटेजेस, यानी इन सारी चीज़ों को पॉजिटिव वे में अगर आप यूज़ कर लें तो बहुत ज़बरदस्त। इसलिए आपको ये एडवाइजेस देनी पड़ी, मुझे जिसारत करनी पड़ी कि मैं आपको एक रिकमेंडेशन दे दूं कि आप इन सेक्टर के अंदर ये चीज़ें सडन होंगी, क्योंकि राहु चीज़ों को सडन करता है। आपने देखा है कि एक फायर की आवाज़ होती है, एक धमाका होता है, या एक खुशी का कोई पटाखा भी फूटता है अगर, तो अचानक ठक करता है, ठा करता है। और इसी तरह ज़िंदगी में आने वाली बहुत सारी खुशियाँ और गमियाँ अचानक आ जाया करती हैं। एक्चुअली कुछ भी अचानक नहीं होता, रियलिटी में तो कोई चीज़ अचानक या हादसाती नहीं होती, ये चीज़ें अपने पूरे प्रोसेस के बाद हुई होती हैं। थोड़ा प्रोसेस स्पीडी हो जाता है, फास्टर। सो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि आप लोग इस वक्त के अंदर भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं, भरपूर आप लोग फ़ायदा ले सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं इन चीज़ों को। मेरे इस चैनल बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि यहाँ पर आप लोगों को वो टिप्स दी जाएं जो आप खुद से जिन पर अमल करके इन सारी चीज़ों को अवॉइड करवा सकते हैं और इसके कम से कम नेगेटिविटी आपके ऊपर आप फील कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने फीडबैक साझा कीजिएगा।